हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज क्या है, आज का टॉपिक क्या है? जलप्रपात। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कहें या झरना कहें या वाटरफॉल कहें, बात एक ही भी। तो ये आज हम लोग देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता है और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 झरने के मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए दोस्त, शुरू करते हैं। एक ट्रिक है, आप ट्रिक लिखेंगे और इसके बाद एक प्रपात है, झरना है। ठीक है, तो क्या आपको क्या याद रखना होगा? राजा चंद्र को विधवत दे कूटो और मारा। ठीक, राजा चंद्र को विधवत दे कूटो और मारा। एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अब देखिए कैसे क्या हो रहा है। राजा चंद्र से, राजा से क्या हो गया? राजदारी, राजदारी हो गया। चंद्र से क्या होगा? चंदौली में होगा। चंद्र से क्या होगा? चंदौली में होगा। चंदौली में वाटरफॉल है। कहां पर है? चंदौली में। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद विधवत दे कूटो और मारो। विधवत का हो गया बिंधन वाटरफॉल। और दे से देवदारी वाटरफॉल। और कूटो कुशेहरा वाटरफॉल। और कूटोटा से क्या हो जाएगा? टांडा वाटरफॉल। तो ये जो और मारो, माँ से क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। मिर्जापुर। तो ये जो है ये चार जो है दोस्त मिर्जापुर में है, एक जो है आपके चंदौली में है। तो ये जो है चंदौली में, ये चंदौली में है। ये सारे के चारों जो क्या है? मिर्जापुर में। तो आपने क्या देखा? राजा चंद्र को दे कूटो और मारा। तो रा से राजदारी, चा से क्या हो गया? चंदौली में है। ठीक, इसके बाद आपने क्या देखा? राजा चंद्र को दे कूटो यहाँ हो गया विधवत दे कूटो दे मारा। विधवा से क्या हो गया? बिंधन वाटरफॉल। और कूटो से कुशेहरा, टा से टांडा। ठीक, और माँ से क्या हो जाएगा? मिर्जापुर में। ये चारों वाटरफॉल कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। चारों को चारों क्लियर हो गया। अब इसी के साथ में आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा। ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया। इसी के साथ में अगर भारत का भी लिख लेंगे, जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कौन कौन से हैं उनको हम लोग लिखते हैं। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए, जो भारत के हैं, क्या बोलते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पहले 3 है, 3 प्रमुख है, इनको याद रखना पड़ेगा। भारत के प्रमुख जलप्रपात 4 है मुख्यतः। 4 आपको याद रखना होगा। अरे 3 याद रखना पड़ेगा। 3 कौन कौन से हैं? पहला आप लिख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तीनों कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा रहता है। पहला क्या हो जाएगा? गोर सप्पा। गोर सप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहां पर है, किस नदी पर है? पहले तो पूछेगा कहां पर है और किस नदी पर है। तो ये हो गया। ठीक, कहां पर है, किस नदी पर, आप क्या बताएंगे? गोरसपा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर है? तो कहां पर है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। सारावती नदी पर है। कहां पर है? सारावती नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में है। खासियत क्या है इसकी? ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। अरे सॉरी, बड़ा जलप्रपात है। ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे
बड़ा जलप्रपात है। तो ये क्या पॉइंट लिखेंगे आप, ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचाई की दृष्टि से आप याद रखेंगे, गोरसपा या जोग झरना बोला जाता है या महात्मा गांधी के नाम से बोला जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, शारावती नदी पर है, कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इतना पॉइंट आप लिखिए। दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात होता है जो कि कावेरी नदी पर है। दूसरा लिखिए पॉइंट, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये क्या है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है, आयतन की दृष्टि से। तो इसको क्या लिखेंगे, आयतन की दृष्टि से। किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर तीन जानते हैं, तीन जो है तीन है, शिव समुद्रम, शिवरंगम, शिव और जो है। तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, तो कर्नाटक में है। तो आपने क्या देखा, शिव समुद्रम अगर आप पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, शिव समुद्रम बताएंगे। कहां पर है, किस नदी पर है, तो कावेरी नदी कर्नाटक में है। क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट में, देखते हैं कुंची कला जो है जलप्रपात है, कुंची कला लिखेंगे आप, कुंची कला जलप्रपात। अब कुंची कला जलप्रपात की क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कुंची कला जलप्रपात में, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लिखेंगे आप पॉइंट में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है। तीनों के तीनों जो है दोस्त, तीनों के तीनों जो है कहां पर है, किस राज्य में है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, तीनों के तीनों जो है कर्नाटक में है। नदियां जो है चेंज हो गई, इस शारावती नदी पर है, दूसरा कावेरी नदी पर है, और तीसरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कुंची कला किस नदी पर है, तो वो बराही नदी पर है। ये किस नदी पर है, बराही नदी पर है, बराही नदी पर है। ठीक, तो क्लियर हो गया। आपको तीन ध्यान देना है। भारत में पूछता है, भारत में ऊंचाई की दृष्टि से तो पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऊंचाई की दृष्टि से पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। आपके ऑप्शन में तीन तरीके से दिया रहेगा, या जोग झरना दे सकता है, गोरसप्पा दे सकता है, या महात्मा गांधी। किस नदी पर, शारावती नदी पर है, कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पर आपको क्या ध्यान देना है, शिव समुद्रम। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। कहां पर है, कर्नाटक में बताएंगे। तीसरे नंबर पे हमने देखा कुंची कला जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो कौन सी नदी है, वो बराही नदी पर है। ठीक, इसके अलावा एक और आप याद रखना चाहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। चौथे नंबर पे याद कर सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट के नाम से न मत जाइएगा, चित्रकूट के नाम से मत जाइएगा कि चित्रकूट आएगा तो आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे, नहीं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है इसको।
कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्त, ये रहा, आपको ध्यान देना है। बस समराइज कर देते हैं, राजा चंद्र को दे कूटो, विधिवत दे कूटो और मारो। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्त अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं तरीके से अपनाएंगे। बाकी बुक जो है आपके पास उसको पढ़ते रहिए, यूपी जीके का जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जो है कवर कराएंगे। बाकी जो है आप बुक जो है साथ साथ में बुक भी रीड करते रहिएगा, इससे आपका जो है आपकी तैयारी और ब्राइट होगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल क्लास एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।